सो खुदावंद मसीह यीशु के सामर्थी नाम में सभी अजीजों को आज की शाम में हमारा सलाम कबूल हो। आज पारिवारिक आत्मिक जागृति प्रार्थना सभा का आयोजन मेथोडिस्ट एपिस्कोपल चर्च इन सदर्न एशिया के तत्वावधान में किया जा रहा है। ये प्रार्थनाएं कलीसिया के लोगों के आत्मिक उत्थान के लिए चर्च करता है। आज की ये प्रार्थना आदरणीय भाई बबलू सिंह जो कि पिलखनवाली में निवास करते हैं, उनके वास्ते, उनके परिवार की सलामती के वास्ते और उनकी आत्मिक जागृति के वास्ते ये प्रार्थना की जा रही है। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि इस समय लॉकडाउन है, सो घर पर जाना संभव नहीं है, इसलिए हम अपने परिवार में रहकर अपने अजीज परिवार की जो खुदा की कलीसिया का हिस्सा है उनके परिवार की सलामती की और आत्मिक जागृति की ये प्रार्थना कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआती दुआ में चलेंगे और मैं गुजारिश करूंगा कविता से कि वो इस शुरुआती दुआ में अपना सहयोग हमें प्रदान करें। हमारे जीव के सामर्थ्य मिलने वाले प्रभु धन्यवाद देते हैं। आज के बैठने चलने फिरने में प्रभु जी आपने हमारी सहायता मदद करी, इसके लिए से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज की सुंदर शाम के लिए एक बार फिर से हमें मौका दिया है प्रभु के परिवार के वास्ते प्रार्थना करने का। सुखदा परमेश्वर हम इस कर पा रहे हैं। सुखदा परमेश्वर उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। जो भी हम यहाँ पे गीत गाते हैं, वचन को पढ़ते सुनते हैं, प्रार्थना करते हैं, सब पढ़ते आपको भी हम योग्य बनाते हैं। भाई बबलू के परिवार को अपने सामने के भरे हाथों में संभाल के रखना, ताकि प्रभु जी वो परिवार आपके नाम से जो कहलाया जाता है, आपके नाम के धन्यवाद और मुबारक हो सके। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को सच्चे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से मांगती हूँ, उसमें कबूल कर। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद कविता इस अच्छी प्रार्थना के लिए। खुदा आपको अपनी आसमानी और जिस्मानी बरकतों से सेर और आसूदा करे। आमीन। आइए मेरे जीवन शुरुआत में एक गीत गाएंगे, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। देखेगा सारा जहां, आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा न होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा न होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों
आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, तेरे संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। तेरे संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा। सो खुदावन के हम दिल से शुक्रगुजार हैं इस समय के लिए कि प्रभु ने हमें ये समय दिया, और आज हम इस पारिवारिक आत्मिक जागृति प्रार्थना सभा के भागीदार हैं। आज की ये प्रार्थना विशेष तौर से कलीसिया के ही एक सदस्य आदरणीय भाई बबलू सिंह के परिवार की सलामती के वास्ते है। सो लगातार ये प्रार्थनाएं चर्च के माध्यम से हो रही हैं और खुदा अपनी बरकतें कलीसिया में दे रहा है, हम उसके शुक्रगुजार हैं। आइए ये वक्त है कलाम की तरफ रुख करने का। मेरे साथ पढ़ने के लिए निकाल सकते हैं आप लोग मुकद्दस मती रसूल की इंजील, मुकद्दस मती रसूल की इंजील उसका 25 बाब और उसकी 1 आयत से लेकर चंद आयतों तक हम लोग आज इसे अपने आत्मिक मनन के लिए देखेंगे। इसमें 10 कुआरियों का दृष्टांत पाया जाता है और इन 10 कुआरियों में मेरे जीजो 5 मूर्ख और 5 समझदार अपने अपने परिचय को लिए बैठी हैं। मैं गुजारिश करूंगा बेटे ऑस्टिन से कि मेहरबानी से वो इसे पढ़ दे। 10 कुआरियों का दृष्टांत। स्वर्ग का राज्य उन 10 कुआरियों के समान होगा जो अपनी मशाल लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुआरियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगीं और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जा रही हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित ये हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वाले के पास जाकर अपने लिए तेल ले लो। जब वह मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थी वह उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। इसके बाद दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी हमारे लिए द्वार खोल दे।
उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। खुदावन अपने कलाम पाक के पढ़े और उसके सुने जाने पर हम में से हर एक को अपनी आसमानी और जिस्मानी बरकतों से मामूर करे। आमीन। आमीन। बेटे ऑस्टिन, खुदावन आपको भी अपनी तमाम बरकतों से सील और आसूदा करे। आमीन। आमीन। मेरे जीजो, अभी जो स्क्रिप्चर आपके सामने पढ़ा गया, इसमें 10 कुआरियों का एक दृष्टांत है और ये 10 की 10 कुआरियां दूल्हे से भेंट करना चाहती हैं, मसीह से भेंट करना चाहती हैं। आज कलीसिया मसीह के साथ स्वर्ग में जाना चाहती है। आज कलीसिया ये चाहती है कि उसके अंदर तेजस्वी अंश हो। आज इन कुआरियों के जीवन से हम एक बात सीखते हैं कि कलाम के मुताबिक इन 10 कुआरियों का 2 हिस्से में आकलन किया गया है। 5 कुआरियों को मूर्ख कहा गया है और 5 कुआरियों को समझदार कहा गया है। समझदार वो कलीसियाएं हैं जो खुदा के हुक्मों की पैरवी करते हुए अपने जीवन का गुजर बसर कर रही हैं। समझदार वो कलीसियाएं हैं जो लगातार प्रभु को अपने जीवन से प्रथम स्थान भावता बलिदान अर्पित कर रही हैं। इस कलाम पाक में आज हम इस बात को सीखते हैं कि जब 5 कुआरियां दूल्हे से भेंट करने जा रही थी, मसीह से भेंट करने जा रही थी, तो इनके पास एक तैयारी थी, इनके पास एक मंथन था। इन्होंने मसीह से मुलाकात करने के लिए बड़ी चाक चौबंद व्यवस्था को किया था और कलाम इस बात की पुष्टि करता है कि जब वो दूल्हे से भेंट करने जा रही थी तो उससे पहले उन्होंने अपने साथ मशाले ली और मात्र मशाले ही नहीं ली वरन अपने साथ कुप्पी भी ली और मात्र कुप्पी ही नहीं ली, उन कुप्पियों में अपने लिए तेल भी भर के उन्होंने तैयार किया। लेकिन जो बाकी की कुआरियां थी उन्होंने मात्र मशाल ली थी, कुप्पियों में एक्स्ट्रा तेल उनके पास नहीं था। उन्हें इस बात का इल्म भी नहीं था कि अगर दूल्हे से भेंट करने में विलंब हुआ तो ये मशाल हमारी बुझ जाएंगी और फिर ये बिना तेल के ना जल सके। और ऐसा ही मेरे जीजों हुआ। आधी रात को धूम मची कि देखो दूल्हा आ पहुंचा है। मूर्खों ने और समझदारों ने दोनों ने अपनी अपनी मशालों को ठीक किया। आज कलीसिया अपनी अपनी जिंदगी को ठीक करने में लगी हुई है। आज घरों पर रहकर कलीसिया अधिक से अधिक परमेश्वर के वचन पर मनन कर रही है, चिंतन कर रही है। आज कलीसिया अपने जीवन के उन पहलुओं पर भी विचार कर रही है जो बाइबल के मुताबिक नितांत आवश्यक है, विचार करने योग्य हैं। बड़ा अच्छा एक गाना है जिसे हम गाते हैं कि भेष बदला क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए। और एक दो बातें नहीं, बिल्कुल बदलना चाहिए। आज यीशु मसीह कलीसिया के अंदर एक बड़ा बदलाव देखना चाहता है। आज यीशु मसीह अपनी कलीसिया का आकलन मूर्ख नहीं करना चाहता है। वो नहीं कहना चाहता कि मेरी कलीसिया मूर्ख है। वो ये कहना चाहता है कि मेरी कलीसिया बुद्धिमान है और उसके अंदर तेजस्वी अंश पाया जाता है। जिसके कान हो वो सुन ले और जिसकी आंखें हो वो देख ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहना चाहता है। आज इन 10 कुआरियों के दृष्टांत से मैं और आप एक ही बात सीखते हैं। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि ये कलाम पाक एक कंडीशनल बुक है और ये सिंबॉलिक लैंग्वेज में लिखी गई एक धार्मिक पुस्तक है। यहां मशाल का जिक्र आया है, कुप्पी का जिक्र आया है और तेल का जिक्र आया है। कलीसिया के लिए इन तीनों चीजों का होना बहुत जरूरी है मेरे जीजों। मशाल हम हैं और यदि हमारी इस मशाल के अंदर ये वचन रूपी तेल नहीं है तो हमारी मशाल व्यर्थ है,
बेकार है, यूजलेस है। इस मशाल को जलने के लिए हमें कलाम रूपी तेल के होने का आभास होना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि आत्मिक रीति से हम मसीह में एक प्रबल जीवन जिए, एक तेजस्वी जीवन जिए, एक जयवंत से बढ़कर जीवन जिए, तो हमें वचन के मुताबिक अपनी जिंदगी का निर्वाह करने की नितांत आवश्यकता है। संत पौलुस अपनी पत्रियों में जिक्र करते हैं कि अब कौन है जो मुझे खुदा की मोहब्बत से महरूम कर सकता है। मेरे जीजों, इस समय हालात कैसे भी क्यों ना हो, इस वक्त की परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन जिनके पास इस कलाम की तिलावत है, वो न कल परेशान थे, न वो आज परेशान है, न वो आने वाले वक्त में परेशान होंगे, क्योंकि कलाम में सब कुछ लिख दिया गया कि अंत के दिनों में क्या कुछ होगा। इसलिए मैं सभी खासो आम से यह अपील करना चाहता हूं कि खुदा ने यह मौका दिया है हमें कि हम अपने घरों में रहें और अधिक से अधिक कलाम पाक का अनुसरण करें। आज हम इस बात का आकलन करें कि कलीसियाई तगाजे से, मसीह की दुल्हन के तगाजे से हम मूर्ख हैं या हम समझदार हैं। हम अपनी जिंदगी को जी रहे हैं, क्या हमारी जिंदगी में कलाम पाक है? क्या कलाम पाक की तिलावत हमारी जिंदगी में है? क्या हम अपने जीवन से अपने प्रभु को प्रथम स्थान देने में सक्षम हैं? यदि ऐसा है तो यकीनन हम तेजस्वी अंश में बढ़ रहे हैं। खुदा की आमद के रोज खुदा हमें स्वीकार कर लेगा। वरना कलाम में स्पष्ट लिखा है कि वो एक को छोड़ देगा, एक को उठा लेगा। दो महिलाएं चक्की पीस रही होंगी, उनमें से एक छोड़ी जाएगी, एक उठा ली जाएगी। खेत में किसान हल जोत रहे होंगे, एक को छोड़ दिया जाएगा, दूसरे को उठा लिया जाएगा। ये कलीसियाओं से मुताल्लिक मसीह की इच्छा है और मंशा है। आज इस 10 कुआरियों के दृष्टांत से हम यही सीखते हैं कि 5 मूर्खों के पास कोई दर्शन नहीं था, कोई बुलाहट नहीं थी, कोई इच्छा नहीं थी। वो तो 5 भीड़ में शुमार कुआरियों को देखकर उनके साथ शुमार हो गई थी। लेकिन बाकी की जो समझदार कुआरियां थी, उनके पास दर्शन भी था, उनके पास एक तेजस्वी अंश भी था और उनके पास वो सक्रिय मार्ग की दौड़ भी थी। सो मेरे जीजों, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, सिर्फ इतना ही अपील करना चाहूंगा कि कलाम को अपने जीवन का आधार बनाएं। ये बड़ा पीक टाइम है मेरे और आपके लिए। मैं और आप अपने अपने घरों पर हैं, अपने बच्चों के बीच में हैं। अधिक से अधिक समय हम कलाम में व्यतीत करने की कोशिश करें ताकि खुदा की मंशा को अपनी जिंदगी में पूरा करने वाले हो सकें। आज का ये कलाम मेरी और आपकी आत्मिक उपलब्धि के लिए, आत्मिक ताने बाने की बढ़ोतरी के लिए खुदा आज के कलाम से मुझे और आपको बहुतायत के साथ आशीष और बरकत बख्शे। आमीन। आइए मेरे जीजों, हम लोग अंतिम दुआ की तरफ चलेंगे। एक बार फिर से अपने सरों को खुदावन की हुजूरी में खम करें और खुदावन से दुआ करें। हमारे कुद्दूस कमाल रहीम बाप, हम बेहद शुक्र अदा करते हैं खुदावन, आज दिन भर के उठने बैठने चलने फिरने में बड़ी अद्भुत रीति से आप हमें से हर एक के सहायक और मददगार साबित रहे। हम धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु कि आज की ये पारिवारिक आत्मिक जागृति प्रार्थना सभा, जो कि आदरणीय भाई बबलू सिंह के परिवार के आत्मिक उत्थान के लिए, उनकी आत्मिक उन्नति के लिए और उनकी सलामती के लिए की जा रही है। सो प्रभु, हम अपने अजीज परिवार को आपके सम्मुख लेकर आते हैं, जिसमें आदरणीय भाई बबलू, उनकी पत्नी, उनके दोनों बेटे, उनके माता पिता, उनके दीगर भाई बहन और उनके परिवार के दीगर सदस्य सभी लोग पाए जाते हैं।
इस परिवार पर प्रभु आपकी आशीष, आपकी रहमत, आपकी बरकत को मांग लेते हैं। इनके काम काजों पर प्रभु हम आपकी रहमत और आपकी बरकत मांग लेते हैं। इन दिनों प्रभु हमारा अजीज परिवार अपने घर पर रहकर अपने समय को व्यतीत कर रहा है। कलाम के अनुसरण में प्रभु ये परिवार अपने आप को तेजस्वी अंश में लगातार तैयार करने वाला हो सके। यदि इनके परिवार में कोई बीमार है, यीशु मसीह के नाम से उसे चंगाई मिलने पाए। यदि परिवार में कोई तंगहाल है, परेशान है, विचलित है, पीड़ाओं में है, यीशु मसीह के नाम से उसे छुटकारा मिलने पाए, तसल्ली, इत्मीनान मिलने पाए। गांव किलखनवाली में भाई अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, सो प्रभु एक अच्छी छाप लोगों के बीच में छोड़ सकें, जनमानस के बीच में विश्वास रूपी धरोहर का परिचय देने वाले हो सके, हमारे भाई की और उनके परिवार की भली करना। मैं विनती और प्रार्थना करना चाहता हूं कलीसिया के अन्य लोगों के लिए जो बलेंशिया के चर्च से मुताल्लिक हैं, गांव किलखनवाली के चर्च से मुताल्लिक है, या डुबटागला जिला संभल के चर्च से मुताल्लिक है। सब पर आपकी आशीष, आपकी रहमत, आपकी बरकत चाहता हूं। अन्य जो भी चर्चेज है प्रभु, उन कलीसियाओं पर भी आपकी आशीष, आपकी रहमत, आपकी बरकत चाहता हूं। हर एक खिदमतगार को आपके हाथों में सौंपते हैं, सबको आशीष और बरकत देना, दिन गिनने सिखाना प्रभु, ताकि प्रभु आपका हर नुमाइंदा, आपका हर खिदमतगार और आपकी कलीसिया दिन गिनने सीख सके। मैं विनती प्रार्थना करना चाहता हूं आदरणीय भाई मुकेश जी के लिए प्रभु, जो डुबटाकला में निवास करते हैं, उनको हार्ट की प्रॉब्लम है प्रभु, आपके केले छिले हाथों के द्वारा उन्हें चंगाई मिलने पाए, उन्हें शिफा मिलने पाए। प्रार्थना करना चाहता हूं बहन बबली के लिए, अच्छा स्वास्थ्य उस बहन को देना। प्रार्थना करना चाहते हैं बहन एस्तर के लिए, अच्छा स्वास्थ्य प्रभु अपनी बेटी को देना। और भी यदि कोई कलीसिया में प्रभु बीमार है, आप प्रभु उसकी सुधि देना। कोविड-19 से प्रभु जो भी परेशानियां हैं, जो भी दिक्कतें हैं, लगातार हम आपके सम्मुख लेकर आते हैं। जितने भी लोग इससे पीड़ित हैं, उन्हें प्रभु आपकी सुरक्षा मिलने पाए, जल्द से जल्द पूर्ण रूप से वो नेगेटिव हो सके और एक आम जिंदगी अपने परिवार के साथ, समाज के लोगों के साथ बिताने वाले हो सके। जितने भी लोग इस समय मरीजों की तीमारदारी में लगे हैं, चाहे वो नर्सिंग स्टाफ हो, चाहे वो पुलिसकर्मी हो, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, चाहे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो, खाद्य सामग्री को बांटने वाली टीम हो, हम सभी को नाम बनाम आपके हाथों में सौंपते हैं। सबकी भली करना मेरे पिता परमेश्वर, कोविड-19 के दुष्प्रभाव से सबकी रक्षा करना मेरे पिता परमेश्वर। अपने देश के हुक्मरानों को आपके हाथों में देना चाहते हैं, अपने वजीर आला को प्रभु आपके हाथों में देना चाहते हैं। प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु हमारे वजीर आला, जो कि प्रभु आपके लोगों के साथ जिनकी जिंदगी जुड़ी है, मसीह को मानने वालों के साथ उनकी जिंदगी जुड़ी है, आने वाले समय में प्रभु तुझ मसीह यीशु को वो अपना उद्धार करता स्वीकार करने पाए, और प्रभु तुझ मसीह यीशु को अपने उद्धार करता स्वीकार करते हुए तुझे स्वीकार कर सके मेरे पिता परमेश्वर। तू जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर है। तूने समस्त मनुष्य जाति के लिए प्रभु अपने जीवन को कलवरी पर शून्य कर दिया, ताकि लोग छुटकारा पाए, उद्धार पाए और अनंत जीवन के वारिस हो जाए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रभु अपने परिवार के लिए, जिसमें प्रभु मैं, कविता, बेटी अगस्तीना, बेटी ऑस्टिन पाए जाते हैं। हमें बैठकर दुआ करने का आपने मौका दिया। लगातार प्रभु आपकी हमदो तारीफ करते हुए हमारी जिंदगी का गुजर बसर होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। जो भी परिवार की जरूरतें हैं, जो भी कलीसिया की जरूरतें हैं, अद्भुत रीति से यीशु मसीह के द्वारा पूरी होने पाए मेरे पिता। यदि मैंने कुछ ज्यादा मांगा हो मुझे माफ करना, मांगने से भूल रहा हूं, जरूरत के माफिक है, आप रहीम और करीम होकर बख्शना। इस हरजो मिन्नत को एक बार फिर से आदरणीय भाई बबलू और उनके परिवार की सलामती के लिए और सभी लोगों की सलामती के लिए मसीह यीशु के मुकद्दस और जलाली नाम में होकर मांग लेता हूं, आमीन। आए हमारे बाप
तो जो आसमान पर है तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी से आसमान को ये जमीन पर तो हमारे रोज को बख्श दे, जिस तरह हम माफ करते हैं तुम भी आजमाइश में बल्कि बुराई से बादशाह कुदरत और हमेशा तेरी आमीन। खुदा का इत्मीनान जो सारी समझ से परे है तुम्हारे दिलों और ख्यालों को खुदा की पहचान में महफूज रखे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदूस की बरकत तुम्हारे दरमियान में, विशेष तौर से कुल ईमानदारों के दरमियान में और आदरणीय भाई बबलू और उनके परिवार के दरमियान में अब से लेकर खुदावन तेरी आमद तक होती रही। आमीन। सबको मसीह यीशु में हमारा सलाम।